आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। जानेंगे ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, आने वाला बिजनेस ग्रोथ इसका कैसा रहने वाला है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कैसे हैं, एंड कंपनी के मैनेजमेंट की जो रिसेंट कॉन कॉल हुई है उसमें मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है। हम लोग ये सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना आप। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी क्या करती है एक्चुअल में, पहले ये जानते हैं। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मतलब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, सिंपल सी बात है। अब केबल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो अब हम ये जाके चेक करेंगे, या तो कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या जो इन्होंने रिसेंट प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाली है उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोलते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी इन शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, स्टरलाइट इज द लीडिंग प्लेयर इन द ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड आता है तो आप समझ लो जो चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी है उसको हम लोग डिजिटल कहते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑफर करते हैं ये, डीसी डेटा सेंटर एंड क्लाउड में, टेलीकॉम्स बिजनेस में, मतलब टेलीकॉम बिजनेस में, सिटीजन नेटवर्क लाइक FTTX और FTTHP जो प्रेमिसेस, फाइबर टू होम, फाइबर टू प्रेमिसेस, इनमें लार्ज इंटरप्राइज में भी ये सर्विसेज करते हैं। ठीक है, इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है ये। ग्लोबल मार्केट शेयर इनका 9% है, मतलब 9% ग्लोबल मार्केट शेयर रखते हैं अपने फील्ड में। तो कह सकते हो आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। ठीक है, 30+ ईयर का इनको एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्रीज का। 785 इन्होंने पेटेंट्स ग्रांटेड है। अब पेटेंट्स का मतलब हम लोग समझते हैं, पेटेंट का क्या मतलब होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसके लिए पेटेंट अप्लाई कर दिया है, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती। ठीक है, तो अगर किसी बिजनेस को मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ मेरे से खरीद सकता है, किसी और से नहीं खरीद सकता है। तो ये होती है इंपॉर्टेंट पेटेंट्स की। ठीक है, अब आते हैं ऑफरिंग में क्या रहता है इनका, कौन से केबल ऑफर करते हैं, स्पेशलिटी केबल ऑफर करते हैं। वो कहाँ यूज़ होती है, लाइक आपकी डेटा सेंटर्स में स्पेशलिटी केबल्स का यूज़ होता है, एंटरप्राइज में स्पेशलिटी केबल्स का यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये जस्ट लाइक आपका फाइबर टू होम हो गया एंड टेलकोज हो गया, लार्ज इंटरप्राइजेज हो गए, इसमें फाइबर केबल्स का यूज़ होता है। ऑप्टिकल कनेक्टिविटी क्या होती है, लाइक कि अगर 2 फाइबर केबल्स को एक दूसरे से जोड़ना है तो उसको कनेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, या दो रीज़न है, वहाँ पे आपके दोनों अलग अलग जगह फाइबर पहुँच चुकी है, बस उसको कनेक्ट करना है थ्रू लाइक स्विचेस, इनके थ्रू कनेक्ट होता है, तो वो आपको ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का पार्ट होता है। अब आके देखते हैं कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ में बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो अगर हम देखेंगे कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि 3 इन्वेस्टमेंट साइकिल कॉइंसाइडिंग। इसका मतलब क्या है कि FTTX जो है, फाइबर टू होम, फाइबर टू प्रेमिसेस, इसका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, डेटा सेंटर का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, एंड 5G 6G का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। मतलब तीनों बिजनेस फुल पोटेंशियल से ग्रो कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं FTTX में कैसा बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो कंपनी कह रही है कि 2025 से लेकर 2030 तक ये बिजनेस 10% CAGR से ग्रो करने वाला है। मतलब आप समझ सकते हो 10% CAGR से अगर कोई कंपनी ग्रो करती है और उस मतलब कोई सेक्टर ग्रो करता है और उसकी जो मार्केट लीडर है, ठीक है, तो वो कंपनी बेसिकली आउट परफॉर्म करती है। जस्ट लाइक आप एशियन पेंट को ले सकते हो कि अगर एशियन पेंट का पेंट शेयर में मार्केट शेयर बहुत हाई है तो उनके मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं। ठीक है, तो उनकी ग्रोथ रेट उस सेक्टर से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, कंपनी का अब देखते हैं डेटा सेंटर। तो कंपनी क्या कह रही है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारा मेन फोकस डेटा सेंटर पे ही रहने वाला है, क्योंकि अगली ग्रोथ इंजन यही है इस कंपनी की। ठीक है, तो CRU प्रोजेक्ट ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर केबल जो डिमांड है वो 63% से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये 2026 में 63% से ग्रो किया है। आगे आने वाले टाइम में भी अगर स्पेस को मेंटेन रखती है तो ये कंपनी यहाँ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है, इंस्टॉल्ड डेटा सेंटर जो कैपेसिटी थी, ठीक है, वो 15% से ग्रो करने वाली है ग्लोबली। ठीक है, US डिमांड जो है वो मोर देन डबल है 2025 से 2026 में। मतलब 2025 में 31 गीगावाट की जो डिमांड थी वो 2027 तक 66 गीगावाट की डिमांड होने वाली है। तो मतलब US में इटसेल्फ डिमांड बहुत बड़ी होने वाली है, और इनका अभी के टाइम में देखेंगे हम लोग कि US से बिजनेस कितना आता है। एंड क्या कहते हैं, ये 7x ग्रोथ होने वाला है अपना डेटा सेंटर इंस्टॉल्ड इन्वेस्टमेंट एज पर मॉर्गन स्टैनली 2031 तक 1.8 से ये 10.5 तक जाने वाला है। ठीक है, अगर देखें तो 60 बिलियन इंडिया के इटसेल्फ में, इंडिया में अगर 1.8 आपका गीगावाट का है तो वो 10.5 तक ग्रो करने वाला है।
नियर अबाउट $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया से होगी। हम 5G 6G को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके का सिक्लिकल बिजनेस है, तो एज़ पर गवर्नमेंट से ही चलता है जितना डिमांड रहेगी। तो हम नीचे आते हैं, तो नीचे देखते हैं कंपनी के अगर क्लाइंट्स आप देखोगे तो कंपनी किनके साथ काम करती है। तो मैंने जैसे बताया था मेन बिजनेस इनका AT&T, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, एनवीडिया, इन सब से ही आने वाला है क्योंकि यहाँ पे फाइबर के जो डेटा सेंटर फाइबर है वहाँ से ही इनका यूज़ होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपॉर्चुनिटी की, मैं बात करता हूँ कंपनी के, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ फोकस करना पड़ेगा। आपको इस पे देखो, फाइबर एक्सप्लोजन इन डीसी या डेटा सेंटर कैसे होता है। अगर सपोज आप ये करो कि हमारे पास अगर 2 डेटा सेंटर को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मतलब डेटा सेंटर 2 को डेटा सेंटर 1 से कनेक्ट करना है, तो आपकी ये जो बीच की लाइन है ना, एक तरीके की फाइबर है। तो अगर हम 2 रैक को कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारा एक केबल लग रहा है, जब हम 3 रैक को कनेक्ट कर रहे हैं, 3 डेटा सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं रैक को, मतलब GPUs को, तो हमारे 3 केबल लग रहे हैं। पर जब हम 4 डेटा सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा केबल कितना है, 6 केबल्स का यूज़ हो रहा है। पर हम 5 को कर रहे हैं तो 8 यूज़ हो रहे हैं। जब हम 6 को कर रहे हैं तो 15 केबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ रैक्स को हम लोग जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा केबल की डिमांड होगी क्योंकि एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। जस्ट कि यहाँ पे भी एग्जांपल दिखाया है, मोर AI डिमांड टेंसर फाइबर पर रैक, ठीक है। मतलब जो रैक क्या होता है, जहाँ पे हमारे GPUs रखे जाते हैं उसको हम लोग रैक कहते हैं। तो वहाँ पे अगर जितना डेटा सेंटर बढ़ेगा, जितनी रैक बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा फाइबर डिमांड बढ़ेगी। ये है, नीचे देखते हैं, ये कंपनी ने बताया है इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो इंडिया में ये क्या लिखा है, मल्टी ईयर डेटा सेंटर कैपेक्स बूम ड्राइविंग द फाइबर डिमांड। हमने अभी देख लिया फाइबर डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो 1.6 गीगावाट से इनका डिमांड जो बढ़ने वाली है 10.5 गीगावाट तक जाने वाली है। तो मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट कितना होने वाला है, नियर अबाउट 9 to 10x की डिमांड बढ़ने वाली है अगले ही 6 सालों में, ठीक है, 2031 तक। तो 10x अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो आप समझ सकते हो कंपनी कितना परफॉर्म कर सकती है। स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट जो हुआ है वो क्या हुआ है, अदानी डेटा सेंटर खोल रहा है 5 गीगावाट का, नियर अबाउट $100 बिलियन अक्रॉस इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 100 बिलियन रुपीज़ की नहीं। तो आप ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है। एयर ट्रंक 5 गीगावाट $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रिलायंस जो है अपना 3 गीगावाट $20 to $30 बिलियन विद मेटा के साथ जामनगर में इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। AWS की 3 गीगावाट $21 बिलियन की, गूगल की $15 बिलियन की वाइजैक में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट 2 गीगावाट $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एंड TCS 1 गीगावाट अक्रॉस इंडिया करने वाला है। ऐसे ही सिफी 50 मेगावाट, ऐसे तरीके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब कि आप ये समझ सकते हो, अगर यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट के डेटा देखें तो 2 गीगावाट $17.5 बिलियन, मतलब 1 गीगावाट की जो नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि नियर अबाउट $8.5 बिलियन की होती है 1 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने की। सबसे बड़ा टेलविंड कंपनी के लिए क्या है, स्टेट इंसेंटिव, मतलब कि कंपनी को सब्सिडी एंड पावर बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो जिस स्टेट में खोल रही है अपना डेटा सेंटर। टैक्स हॉलीडे 2047 तक, मतलब कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप लोग डेटा सेंटर खोलो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर टैक्स नहीं पड़ेगा, तो इनका क्या इंक्रीज होगा, डायरेक्ट बात है, इनका डायरेक्ट पैट इंक्रीज होगा। तो पैट मार्जिन में बहुत इंप्रूवमेंट होगा अगर इनका जो बिजनेस सिर्फ इटसेल्फ डेटा सेंटर से आता है, इसमें टेलीकॉम नहीं, डेटा सेंटर से। और कंपनी क्या कह रही है, इनका 50% बिजनेस आगे आने वाले टाइम में डेटा सेंटर से आएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो हम कंपनी के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देख सकते हो कंपनी ऑप्टिकल कनेक्टिविटी अटैच रेट, ठीक है। तो जो ग्लोबल मार्केट शेयर था कंपनी का, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का, वो 8% से बढ़ा के Q1 FY27 में 9% का हो गया। 1% किसी से मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कनेक्टिविटी है जो अटैच रेट है 15% से बढ़ के 16% का हो गया। और कंपनी गाइड क्या कर रही है, फोकस्ड ऑन स्केलिंग द अटैच रेट अबव देन 20% फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड एंड 25% बाई Q4 FY27। मतलब कि कंपनी ये कह रही है कि हम लोग 2027 के एंड तक में 25% अटैच रेट फाइबर में अचीव कर लेंगे। तो ये कहाँ इम्पैक्ट करेगी, कंपनी के डायरेक्ट मार्जिन एक्सपेंशन में इंक्रीज करेगी, ठीक है।
क्योंकि अटैच रेट में आपका ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता, लाइक रॉ मटेरियल्स का यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पे मार्जिन बढ़ते हैं कंपनी के। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, आपको मैं स्क्रीन पर ही शो कर दूंगा। एंड डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं कि कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर फोकस करना है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मिक्स क्या है कंपनी का, जो सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कहाँ से कितना पैसा रेवेन्यू का आ रहा था। तो पहले 2026 में जो ये ब्लू बॉक्स देख रहे हो आप, ये डेटा सेंटर का है, लाइक क्लाउड एंड डेटा सेंटर का है। वाइट है जो लार्ज एंटरप्राइज का है, एंड जो ये स्काई ब्लू कलर है वो टेलीकॉम एंड सिटीजन नेटवर्क का है। तो जो 2026 में 1% डेटा सेंटर से आता था, वो 2027 में 21% का रेवेन्यू आ रहा है डेटा सेंटर से। तो मतलब कंपनी ने 20% मार्केट, मतलब जो रेवेन्यू है वो डेटा सेंटर से अब लाने लगा है, ठीक है। एंड जो कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस था, वहाँ पे 82% रेवेन्यू आता था 26 में, लाइक वो Q1 में 27 में 61% का रेवेन्यू हो रहा है। मतलब टेलीकॉम में मार्जिन कम होते हैं, इसलिए कंपनी ने मोर फोकस कहाँ पे कर रही है, डेटा सेंटर रेवेन्यू पे कर रही है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन भी हाई है, प्लस वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अमेरिका को इन्होंने वाइट से रिप्रेजेंट किया है, यूरोप को स्काई ब्लू से, एंड बाकी अदर्स को ब्लू कलर से। तो पहले जो था 2026 में FY26 में, 2025 में FY26 का मतलब है, तो 39% रेवेन्यू अमेरिका से आता था, 39% रेवेन्यू यूरोप से, एंड 22% रेवेन्यू जो आता था इनका नॉर्मल अदर कंट्रीज से आता था। आज के टाइम में क्या हो रहा है, 54% रेवेन्यू इनका जो आया है वो अमेरिका से आया है। तो अमेरिका में कितने तेज़ी से स्पीड चल रहा है, 63% है। आप समझो 63% से ऑप्टिकल फाइबर डिमांड बढ़ रही है, और उनका रेवेन्यू भी 54% अमेरिका से ही आ रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस कंपनी ने क्या कहा है, 20% कंपनी का बिजनेस यूरोप से आ रहा है, बाकी से 22% का आ रहा है, ठीक है। तो यूरोप बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइज भी बड़ी होती है, तो बिजनेस कांस्टेंट बोल सकते हैं। पर अमेरिका में डिमांड ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका ने मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं कंपनी के, ये देख लेते हैं कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितनी है। FY26 में कंपनी के पास ऑर्डर बुक थी 7,687 करोड़ की, जो कि बढ़ के 18,600 करोड़ की हो चुकी है Q1 FY27 में। मतलब एक क्वार्टर में ही रेवेन्यू कम से कम नियर अबाउट, आप समझ सकते हो 11 से 11,500 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। एंड ऑर्डर बुक स्प्रेड क्या है, तो कंपनी कह रही है इस बार ये ऑर्डर बुक 2228 करोड़ का करने वाले हैं, एंड बाकी Q3 एंड Q4 के लिए 16,300 करोड़ का रखे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ नोटिस करना कि ये जो ऑर्डर बुक है ये रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। इतना तो ये करेंगे, प्लस इनके जो अभी ऑनगोइंग चल रहा होगा, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया होगा, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि कंप्लीट Q2 में होगा, उसका रेवेन्यू और एडिशन होगा इस ऑर्डर बुक में, तो उनकी रेवेन्यू जो होगी वो काफ़ी आगे आ सकती है कंपेयर टू इस वैल्यू, ठीक है। अब चलिए फाइनेंशियल्स एंड ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे कंपनी के स्क्रीन पे, मतलब बैलेंस शीट पे। तो अब कंपनी के पैरामीटर्स देखते हैं। कंपनी के पैरामीटर्स क्या कहती है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है, कंपनी है 28,000 करोड़ की, मतलब कि ये कंपनी एक मिड टू स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। करंट वैल्यू आपकी 564 चल रही है, स्टॉक पी 123 का चल रहा है। तो लोगों को लगेगा स्टॉक पी महंगा है, बट ये महंगा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो ROE है कंपनी का अभी काफ़ी कम है, क्योंकि कंपनी जस्ट लॉस से प्रॉफिट में आना चालू हुई है, इसलिए कम दिख रहा है। फेस वैल्यू कंपनी के 2 है, एंड कंपनी के प्राइस टू बुक काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और पैग रेशियो तो निगेटिव है। तो अगर फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल कुछ भी अच्छा तो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि लगेगा सब ओवर वैल्यूड है, बट टर्न अराउंड बिजनेस है, तो उसमें ऐसा ही डेटा मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा मार्केट जिस बिजनेस में घुस रही है उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा कि ये मार्केट एक्चुअल में है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको टर्न अराउंड बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे डेटा अच्छा नहीं दिखता है, पर मैनेजमेंट की गाइडेंस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी शो कर रही होती है कि ये बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। नीचे आते हैं कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर में, देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो कंपनी का जो जून में, पिछले साल जून में कंपनी ने 1,000 करोड़ का सेल किया था। इस बार कंपनी ने उस सेल को किया है ऑलमोस्ट 1,900 करोड़ का। उस टाइम जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 13% का था, इस टाइम वो 20% बढ़ गया है, ठीक है। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उस टाइम 10 करोड़ का था, अभी 200 करोड़ का हुआ है, ऑलमोस्ट 200 गुना जंप है, ठीक है। सॉरी 20 गुना जंप है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने मार्च से यह बिजनेस ग्रो करना चालू किया था। तो मार्च में 1400 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसके अंदर कंपनी का
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 14 का था, एंड जो कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था वो 59 करोड़ का शो किया था। पर इस 59 करोड़ के प्रॉफिट में एक कैश था, अगर आप यहाँ पे अदर इनकम देखोगे 54 करोड़ का। अगर इस अदर इनकम को माइनस कर दिया जाए तो ये 59 में मतलब 9 ही करोड़ का प्रॉफिट किया था। बट इस बार अदर इनकम सिर्फ 12 करोड़ की है एंड प्रॉफिटेबिलिटी 197 करोड़ की है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट पे आते हैं। कंपनी के अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जस्ट आप देखोगे 2026 से कंपनी काफ़ी टाइम लॉस के बाद फिर से प्रॉफिटेबल होना चालू हुई है, एंड आगे वाली टाइम में काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉफिट में ये आगे दिखाएगी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्यों। ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट पे देखते हैं। तो कंपनी ने बैलेंस शीट क्या है कि कंपनी का 98 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, 2000 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है और 1900 करोड़ के पास कंपनी के पास बोरिंग है, और ये बोरिंग यहाँ से घटाने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी डेटा में शो करता हूँ कहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। नीचे आते हैं कंपनी के, तो कंपनी का आरओसी देखोगे आप तो मार्च 2024 में 3 का हो गया था, अभी आरओसी बढ़ के 8% का हो गया। एंड धीरे धीरे जैसे कंपनी अपने डेट को कम करेगी और प्लस उस पर रिटर्न ज़्यादा कमाएगी तो आरओसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। नियर अबाउट जो पहले वैल्यू दिखती थी 30 के आसपास, शायद में भी वहाँ पर ये कंपनी फिर से रीच करे। पहले का ग्लोबल मार्केट शेयर 8% का था जैसे मैंने बोला था, अब वो 9% का इंक्रीज़ हो चुका है। और जो ऑर्डर बुक है ये अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, 7300 करोड़ था, अभी आपने डेटा देखा है 18,000 समथिंग करोड़ का हो गया। तो इसको पार्ट को अवॉइड कर देते हैं यहाँ से, जब ये अपडेट होगा तब दोबारा देख लेंगे। रिसेंट देखते हैं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी नियर अबाउट 42% की अभी जुलाई में मेंटेन है, क्योंकि कंपनी ने QIP से 1500 करोड़ रेस किए हैं। ठीक है, FIs की होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पे तो 11% FIs की होल्डिंग बढ़ के 20% की होगी, DIs की 10% से होल्डिंग बढ़ के 13% की होगी है। सारा माल कहाँ से लिया गया? पब्लिक से ही मतलब कि कंज्यूम किया गया है, तो मतलब कंजम्पशन हुआ है, मतलब यूज़ किया गया है, आप समझ सकते हो, पब्लिक से खींचा गया है सारा माल। तो ऑब्वियस सी बात है कि FIs का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, DIs का ऑलरेडी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो कंपनी में कुछ तो वो लोग देख रहे होंगे क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आगे आते हैं कंपनी के, हम लोग देखते हैं रिसेंट जो कॉन कॉल थी उसमें कंपनी क्या कह रही है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोटिस करेंगे, कंपनी ने फाइनेंशियल डेटा दिया है Q1 का, गाइडेंस चेंज किया है कंपनी ने, ये इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस क्या किया है कंपनी ने? गाइडेंस चेंज नेट वर्थ मैनेजमेंट हैड टू गाइडेड अर्लियर, जो उन्होंने EBITDA गाइडेंस दिया था 20% जो मार्जिन का था, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का था बाय एंड ऑफ FY27, उससे डाइवर्ट ऑन राइट हियर फॉर Q1 रिवाइज कर दिया है कितने परसेंट का? 23% का। जो इन्होंने 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का गाइडेंस दिया था वो 23% से रिवीजन कर दिया, मतलब 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज होना काफ़ी अच्छा अप मूव देगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, नीचे आते हैं कंपनी के और देखते हैं कंपनी के कॉन कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कशन हुआ है। तो कंपनी क्या कह रही है? ओपन ऑर्डर बुक कंपनी के पास 18,000 करोड़ की है, 18,600 करोड़ की, जो कि Q2 में 222 करोड़ 2,228 करोड़ का ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, प्लस जो इनके रनिंग ऑर्डर चल रहे होंगे वो ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो नियर अबाउट जो इनका बिजनेस रहेगा नियर अबाउट एज पर एजम्पशन 25 से 2600 करोड़ तक का रहेगा। उस पर ये लोग 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज़ करें, मतलब कमाने वाले हैं। तो नियर अबाउट अगर पैट में अगर ये सारी चीज़ें जाती हैं तो पैट इनका शो होगा नियर अबाउट 13 to 14% का पैट निकल के आएगा, जो कि 25 से 26 करोड़ की 2500-2600 करोड़ के हिसाब से अगर पैट कैलकुलेट किया जाए तो 350 करोड़ तक को निकलेगा। आप इसे निकाल लीजिएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। CFO ने क्या कहा है? उनके कंबाइंड डेटा सेंटर एंटरप्राइज सेगमेंट एक्सपेक्टेड टू स्केल 50% रेवेन्यू इन FY27, मतलब कंपनी ने कहा है जो 30% का रेवेन्यू गाइडेंस थी जो ये डेटा सेंटर में करने वाले थे 2026 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2027 को 2026 बोलते करेंट कैलेंडर ईयर, वो कंपनी क्या करने वाली है? 50% डेटा सेंटर रेवेन्यू करने वाले। डेटा सेंटर का रेवेन्यू का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि डेटा सेंटर में मार्जिन हाई है, तो कंपनी का सीधे मार्जिन इंक्रीज होगा, इसलिए उन्होंने मार्जिन गाइडेंस बढ़ा के दिया है। ठीक है, आते हैं ज्योग्राफिकल, नॉर्थ अमेरिका 54% रेवेन्यू है FY27 में, जो FY26 में 39% था, क्योंकि उन्होंने कंपनी ने मैनेजमेंट में ऑलरेडी बता रखा था कि वो लोग रेवेन्यू कंपनी का जो डेटा सेंटर है वहाँ भी ग्रोथ है तो वहीं से बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एंड बाकी हम लोग यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है, कंपनी ऐसा कुछ नंबर्स गाइडेंस नहीं देती है,
बट उन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस दिया विच इज़ गुड। या मल्टी ईयर हाइपर स्केलर कैपेक्स बैकलॉग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी, मतलब कंपनी ये कह रही है कि हम गाइडेंस नहीं देंगे, नो रेवेन्यू गाइडेंस बट कॉन्फिडेंस एंकर, ठीक है, लाइक कि वो कॉन्फिडेंस आगे आने वाले बिजनेस को देख के, बट कोई गाइडेंस नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ये है स्टरलाइट की कंप्लीट एनालिसिस एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये टोटल आपका कॉल है कि करना है नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंशियल के हिसाब से अच्छे नहीं है, पर ऑर्डर बुक, आगे आने वाला फ्यूचर ग्रोथ, डेटा सेंटर रेवेन्यू, बिजनेस को देख के लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड कंपनी का जो पी है जो अभी भी 113 का दिख रहा था, इससे पिछले वाले क्वार्टर में 600 का पी था, अभी सीधे 123 का आ गया है। ये नियर अबाउट पी जो है, अगर हम इस कैलकुलेटर इस प्राइस पे अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल एंड तक ये 564 के प्राइस तक, तो अगर इसी प्राइस पे कंपनी रहती है और बिजनेस इसी तरीके से ग्रो करता है तो हार्डली ये पी 25 या 26 का चल रहा है अभी फॉरवर्ड पी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको होप ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।